सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमउ सिंहासन भाखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। श्री राम जय जय राम। 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 रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखान करेगा। मैं गुरु का आदर करने वाला और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम तो बड़े गुरु का आदर करने वाले हो। यह बात मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपने गुरु का आदर करने वाला संभाव होने के कारण हनुमान ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुमने तुम्हारा गुरु का आदर करने वाला स्वभाव है, इसलिए यही समझा कि हनुमान ने तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दस्ता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र
जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। बाली ने उसको अपने काख में बहुत दिनों तक रखा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़ करके सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनेकों बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मोती की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के यह वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका परसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके परसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनेकों राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों कर है? क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। कामदेव भी क्या धनधारी है और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी है? शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या अन्य लाभों जैसी है लाभ है? राम जी की भक्ति भी क्या अन्य लाभों की जैसी है? सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर है? अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और शंकर जी भी नहीं बचा सकेंगे। रे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, दीन हाक, श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? तेरी ऐसी डीग मारना चलेगा?
ऐसा विचार कर कृपाल श्री रामचंद्र जी को भज। अंगद के यह वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र पर पुल बना लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीत करके उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम किया है। सवय गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी है। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाझकर विधाता की बाड़ी को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल करता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज संभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा मन में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर, बहुत हो गया, तूने बहुत कह लिया। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? सिर काटने से कोई शूरवीर नहीं होता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जो जादूगर होता है वह अपने हाथ से अपने सारे शरीर को काट डालता है, उसे वीर नहीं कहा जाएगा। अरे मंद बुद्धि, समझकर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपाल श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता है। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे है, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर
मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो भगवान श्री राम जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते तेरा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे नगर को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाओ। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं होगी। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुष तत्व नहीं होता है, बहादुरी नहीं होती है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और महान पापी, यह 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तो मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर विचार कर। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गाय के वध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 बर्ज चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न तो उल्का है, न ब्रज है और न केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर के प्रभु श्री राम जी के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो।
पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर के दोनों तपस्वी भाई राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या करके मर जा, अपना गला काट के मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, आपकी राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालू के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। तू राम को मनुष्य कह रहा है? इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभ शिरु के साथ रणभूमि में गिरेंगी। वे 10 स्कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे है, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इसी डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोला। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभों में तेरी 10 जीभों को मैं नहीं उखाड़ लूं तो सचमुच मैं लबार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके अपना पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा पैर हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पटक दो। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ कहाँ से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर उठता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। काकभूषणी जी कह रहे हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का पैर उनसे वैसे ही नहीं उठता है जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं फाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही अंगद का पैर पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का अहंकार दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण सवई उठा।
जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली पुत्र अंगद ने कहा, मेरा पैर पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर के भगवान श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकचा कर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भोह के इशारे से, जिन श्री राम जी के आंखों के भोह के इशारे से पूरा विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तिनके को वर्ज और वर्ज को तिनका बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्मल को महान परबल और महान परबल को अत्यंत निर्मल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारो तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव उदास होकर अपने महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।